अमेरिका ने बिजनेस के दृष्टिकोण से किया क्या वेनेजुएला पर हमला और उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अब एक नई रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताई है। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का क्या दृष्टिकोण है, इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल को बेचने का प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने इसे लेकर बीते शुक्रवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने बताया कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री जल्द शुरू करेगा। ट्रंप दुनिया भर को वेनेजुएला का तेल बेचने का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर अब उन्होंने रूस, चीन और भारत को भी बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस, चीन को तेल बेचेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह चीन और रूस को जितना तेल चाहिए उतना बेचेंगे, क्योंकि उनकी सरकार अब वेनेजुएला की तेल बिक्री पर पूर्णतः कंट्रोल कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बिजनेस के लिए तैयार हैं। चीन हमसे जितना तेल चाहे उतना खरीद सकता है, वहां या फिर अमेरिका में। रूस हमसे जरूरत का सारा तेल खरीद सकता है। अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री की प्रक्रिया जल्द शुरू करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में इस कॉन्सेप्ट को लेकर अब आगे बढ़ेंगे और अमेरिका के बिजनेस को बढ़ाने की भी तैयारी कर रहे हैं। चीन रूस के कारण वेनेजुएला पर हमला। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में वेनेजुएला में अपने ऑपरेशन और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो चीन और रूस ऐसा कर जाते। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया होता तो चीन और रूस की वहां पर वेनेजुएला में मौजूदगी दिखाई देती, जो कि अमेरिका के लिए खतरा हो सकता था। ट्रंप की इस तरीके की बातें ही उनके पिछले दांवों पर सवाल उठाती हैं। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि रूस के साथ बिजनेस करने से ही यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। पिछले साल उन्होंने दावा किया था कि अगर नाटो रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। हालांकि जब ट्रंप ने खुद कहा कि वो रूस के साथ बिजनेस करने को तैयार हैं, तो आखिरकार अब वैश्विक स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। भारत को भी तेल बेचेगा अमेरिका। ट्रंप सरकार ने दावा किया है कि अमेरिका आगामी वक्त में भारत को भी तेल बेचने की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका भारत के बड़े बाजार को देखते हुए अपनी ये योजना तैयार कर रहा है, जिससे आगामी वक्त में भारत के तेल की आपूर्ति को मजबूत बनाया जा सके। वेनेजुएला में तेल का बड़ा भंडार है, जिसे पूर्णतः अमेरिका द्वारा कब्जा कर लिया गया है। भारत को लेकर ट्रंप की विशेष रणनीति ये सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने पिछले 6 महीनों में कई उलूल जुलूल बयान भी दिए हैं। लेकिन ऐसे में भारत का दृष्टिकोण क्या होगा? भारत आखिरकार अमेरिका से क्या तेल की खरीद शुरू करेगा? क्योंकि अभी तक भारत के तेल खरीद में मिडल ईस्ट देशों का, यानी कि अरब कंट्रीज का एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आखिरकार क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय बाजार को मद्देनजर रखते हुए तेल के व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना कर रहे हैं? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ये दावे किए हैं कि अब वो विश्व भर के तमाम उन बड़े देशों को भी तेल बेचने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, जो कि वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूत अपनी अर्थव्यवस्था में पकड़ रखते हैं। रूस और चीन को चिंतित देखते हुए अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला किया, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी फ्लोरिया सिलिस को गिरफ्तार किया और उसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर चाहते क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या आगामी वक्त में अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए इसी तरीके का षड्यंत्र और सैन्य कार्रवाई रचते हुए नजर आएंगे? ईरान में भी विरोध प्रदर्शन उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर भी पैनी नजर है। बता दें आपको कि साल 2025 में
डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया और उसके बाद अमेरिकी सेना ने इजराइल के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में तमाम उन संभावित परमाणु ठिकानों को ईरान में तबाह कर दिया, जहां ये आशंका नजर आ रही थी कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। और अमेरिका ने इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करके कहीं ना कहीं ईरान में बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन अब ईरान में जिस तरीके के उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उन उग्र प्रदर्शनों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का साफ मानना है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यदि वहां पर लोगों की जाने गई, जो कि आंकड़े सामने आ रहे हैं कि उग्र प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और वहां की सरकार अपनी फोर्स को इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए बल का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगामी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भी अपना निशाना बनाएंगे, क्योंकि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सीधे तौर पर यह रणनीति रही है कि यदि वहां पर मानवाधिकारों का हनन हुआ, जो कि जिस तरीके से मुल्ला शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका मानना यह है कि ईरान जो कि महत्वपूर्ण अपनी मिडल ईस्ट में भूमिका रखता है, ईरान की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है, महंगाई कमर तोड़ वहां पर बढ़ रही है और लोगों के पास वहां पर अपना जीवन यापन करने के संपूर्ण साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ईरान क्या अब अमेरिका की चपेट में आने वाला है? और अमेरिका ने यह दावा कर दिया है कि ईरान में जब भी ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, आम लोगों पर ईरान की सरकार और ईरान के सैन्य शासन ने मजबूती के साथ अपनी सरकार को बचाने के लिए आम लोगों पर कहर ढहाया है। ऐसे में ईरान पर अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नजर दिखाई दे रही है। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना पर अमेरिका तमाम प्लान तैयार कर रहा है, तमाम रणनीतियां बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर तमाम घटनाओं को खुद हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों को, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को खुद निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से ये हमला जो वेनेजुएला पर किया गया अमेरिकी सेना की तरफ से, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया है कि उन्हें इस पूरी योजना की जानकारी थी और उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के इशारे पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा आगामी वक्त में कि क्या अमेरिका अब वैश्विक स्तर पर बिजनेस के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ने वाला है। वो अमेरिका जो रूस यूक्रेन की युद्ध को नहीं रुकवा पाया, अब रूस के साथ बिजनेस करके क्या यूक्रेन में शांति बहाली की कोई कोशिश की जाएगी? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।